मैं पढ़ लेता हूं इंसानों के चेहरे, मैंने ये हुनर किताबों से सीखा है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। कहते हैं कि पुस्तकों में वो शक्ति है जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है और कठिन से कठिन समस्याओं के निदान के लिए शक्ति देती है। किताबें हमारे आज, आने वाले कल और बीते हुए कल का भी आईना है। ये किताबें ही तो हैं जो हमें जीवन के हर पहलू से और विश्व के इतिहास, विश्व की सभ्यताओं और संस्कृतियों से हमारा परिचय कराती हैं। हालांकि आज टीवी, इंटरनेट और मोबाइल जैसे अनेक विकल्प लोगों के पास मौजूद हैं, लेकिन भारत में पुस्तकें पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में करीब 250 पुस्तकें हर रोज छपती हैं। इनमें करीब 55% पुस्तकें अंग्रेजी की होती हैं, 35% हिंदी की और शेष क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें। पुस्तक प्रकाशन के मामले में भारत दुनिया में यूं तो 6ठे नंबर पर है, पर अगर अंग्रेजी पुस्तकों की बात करें तो इस मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हर साल भारत में ही हजारों लाखों लेखक किताबें लिखते हैं और करोड़ों से भी ज्यादा लोग इन पुस्तकों को पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज की इस कड़ी में बात होगी पुस्तकों की और पुस्तकों के लेखकों की। भारत में ऐसे अनेक कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी ऐसे विरले कवि माने जाते हैं जिनके बिना हिंदी साहित्य का विकास अधूरा माना जाता है। पंत जी ने हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था, पर पंत जी को अपना यह नाम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपना नाम स्वयं से बदलकर सुमित्रा नंदन रख लिया। सुमित्रा नंदन पंत जी ने लगभग 7 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। प्रसार भारती आर्काइव से आइए आपको सुनाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की कई काव्य रचनाएं जो समसामयिक विषयों और मानव जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के विश्व जीवन में जो विकृतियां घर कर गई हैं, उनसे संघर्ष करने को युग मानव को सन्नद्ध रहना है। इस अग्निपर्व शीर्षक रचना का यही अभिप्राय है कि विश्व जीवन में जो विकृतियां घर कर गई हैं, उनसे संघर्ष करने को मनुष्य को सन्नद्ध रहना है। अग्निपर्व मनाएं, युद्ध के गीत गाएं। अग्नि पर्व मनाएं, युद्ध के गीत गाएं। अग्नि पर्व की उल्लास में प्राणों की भेरी बजाएं। क्या हम मृत्यु से डरेंगे, कायरों की मौत मरेंगे? नहीं, आग से खेलेंगे, असंख्य घात झेलेंगे। देह मन घायल हो, भग्न नहीं मनोबल हो। देह मन घायल हो, भग्न नहीं मनोबल हो। संकल्प अजेय शक्ति हो, जीवन अशेष भक्ति हो, असमंजसता से विरक्ति हो। संकल्प अजेय शक्ति हो, जीवन अशेष भक्ति हो, असमंजसता से विरक्ति हो। आओ सूरज को गैप की तरह उछालें। आओ सूरज को गैप की तरह उछालें, सागर को मदिरा घट सा ढालें। मन में कोई भ्रम नहीं पालें, मन में कोई भ्रम नहीं पालें। अंतरिक्ष को चीर कर ज्योति द्वार दिखाएं, नया संसार बसाएं। अपने को खोएं फिर पाएं, अपने को खोएं फिर पाएं। हिंदी साहित्य में उपन्यासकार वीरेंद्र जैन की बहुत खास जगह है। लेखक वीरेंद्र जैन की यह खासियत है कि वे अपनी चुटीली भाषा शैली के जरिए कथानक को चरम पर ले जाते, उस वक्त भी यथार्थ को सहेजे रखते हैं। इसलिए उनके उपन्यास भौतिकवाद के विनाशकारी परिणामों का पुख्ता दस्तावेज बनकर समाज के सामने खड़े हुए। वीरेंद्र जैन का लिखा उपन्यास डूब किसानों के जीवन की त्रासदी और उनके कटु अनुभवों पर आधारित है। हर व्यक्ति को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए।
यही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनके बिना व्यक्ति का जीवित रहना असंभव लगता है। विडंबना यह है कि ये मूलभूत जरूरतें भी किसानों के लिए जुटाना कई बार मुश्किल हो जाता है। प्रसार भारती आर्काइव्स के जरिए वीरेंद्र जैन के एक साक्षात्कार में सुनिए कैसे उन्होंने मानवीय मूल्यों का सटीक तरह से वर्णन किया है। सत्ता बहुत लोगों तक फैली नहीं, पहुंची नहीं, और हमारे यहाँ शायद, जैसा मैं अपनी रचना के हिसाब से या जिस समाज को मैंने देखा है या जिसको चित्रित किया अपने रचनाओं में, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसे शिक्षित तो किया नहीं गया, उसे कुछ भी जानने का मौका तो मिला नहीं है। उसके पास सिर्फ सूचनाएं पहुंचती हैं या आदेश पहुंचते हैं। उन दोनों को पर अमल करना उसका काम है, और वो भी अधूरी होती हैं, कई बार झूठ होती हैं। डूब में ही देखिए, 1962 में एक सूचना आई कि इस क्षेत्र पर का विकास करने के लिए एक बांध बनाया जाएगा, उससे बड़ा नदी पानी खूब देने लगेगी और फसलें लहलाएंगी और सब तमाम होगा। ये और खुश हो गए लोग। एक सूचना थी सिर्फ, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, कुछ नहीं मालूम। और सूचना देने के बाद सूचना देने वाले चले गए। गांव ने इंतजार करना शुरू किया, क्योंकि सूचना रानी साहिबा या जो भी वहां के प्रतिनिधि थे, मोती साहब, यही लोग लाए। वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो ही गए कि भाई देखिए हमारे लिए कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं ये लोग, जबकि हमने इनके लिए कुछ नहीं किया। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? सिर्फ एक काम, वोट दे सकते हैं, हम वोट दे देंगे। और वोट देते रहे। थोड़े समय बाद गांव को ये पता लगना शुरू हुआ कि वो सूचना सुखद नहीं थी, दुखद थी। हुआ क्या? स्कूल बंद, सड़क बंद, बस बंद। क्यों साहब? चिकित्सालय नहीं खुलेगा, थाने की जरूरत नहीं है। क्यों साहब? यहां पानी इकट्ठा होगा, ये डूब क्षेत्र है, इसलिए यहां पर किसी भी तरह का विकास कार्य करना व्यर्थ है, क्योंकि इसमें डूबना है। डूबा वो 1989 में, मैंने उपन्यास 90 में पूरा किया, तब तक नहीं, लेकिन विकास रोके पड़े हैं। लेकिन विस्थापन तो शुरू हो गया। विस्थापन तो होगा, कैसे रुकेगा? आप कब तक इंतजार करेंगे और किसका इंतजार करेंगे? जब आपके जीने के साधन खत्म हो रहे हैं, जीने के साधन देने वाला कोई आपको मिल नहीं रहा है, भागेगा आदमी, पेट तो भरना ही है। बहुत लोग दो तरह से विस्थापित होकर आते हैं। एक तो यही जिस तरह से कि जिन जैसे लोगों का चित्रण मैंने खुद किया है। दूसरे अभाव की वजह से उनके साथ स्मृतियां तो आती हैं, लेकिन संभावनाएं नहीं आती, मोह नहीं आता, तकलीफें आती हैं। गांव से आता है या किसी भी कस्बे से, गांव से, जहां भी उसका गुजर नहीं हो रही है, वहां से जब आदमी पलायन करके आता है तो वो कुछ भी कर रहे, लौटने की नहीं सोच पाता, क्योंकि वहां उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है। भीड़ में ही रहता हूं वीरान के सहारे, जैसे कोई मंदिर किसी गांव के किनारे। जाना अनजाना शोर आता बिन बुलाए, जीवन की आग को आवाज में छिपाए। दूर दूर काली रात साए साए करती, मन में न जाने कैसे कैसे रंग भरती। अनजाना अनथाह अंधकार हर बार करता है, तारों से जाने क्या इशारे। ये शब्द, ये पंक्तियां हैं अपने समय के प्रसिद्ध साहित्यकार रमानाथ अवस्थी की। यदि एक वाक्य में कहना हो तो कहा जा सकता है कि रमानाथ अवस्थी वैरागी कवि हैं, एक ऐसे विराग के कवि जिनमें अनुराग की धारा सतत प्रवाहमान है। आधुनिक हिंदी कविता, विशेष रूप से इनकी कविताएं, एक अद्वितीय सृष्टि के रूप में पढ़ी और पहचानी जाती हैं। दरअसल उनकी कविताएं हमारे भीतर रचे बसे कोमल, मधुर और उत्कृष्ट के साथ साथ अपने समय के यथार्थ और बेचैनी भरे एकांत हाहाकार को भी बड़ी सहजता से अभिव्यक्त करती हैं। रमानाथ जी का शुरुआती जीवन बेहद और संघर्षपूर्ण था, लेकिन इसी दौर में पंडित सोहनलाल द्विवेदी की छत्र छाया में उन्हें देशदूत में नौकरी मिली।
जहां उन्होंने प्रूफ रीडिंग से लेकर संपादन कला के सूत्र सीखे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर वाचस्पति पाठक उन्हें लीडर प्रेस ले आए। बाद में रमानाथ जी रेडियो में आए, जहां उन्होंने स्क्रिप्ट राइटर से लेकर अनेक पदों पर काम किया और फिर चीफ प्रोड्यूसर के पद से 1984 में सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद वे रेडियो और दूरदर्शन के मानद प्रोड्यूसर भी रहे। रमानाथ जी को यूं तो अनेक साहित्यकारों का सानिध्य और स्नेह मिला, पर डॉक्टर भारती और इलाचंद जोशी उनमें प्रमुख थे। इलाहाबाद प्रवास में ही उन्हें बच्चन जी का भी भरपूर स्नेह मिला। रमानाथ जी ने विद्यार्थी काल से ही गीत की रचना प्रारंभ कर दी थी और एक गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना प्रारंभ कर दिया था। इलाहाबाद से बाहर पहले कवि सम्मेलन में उन्हें बच्चन जी अपने साथ ले गए थे। बच्चन जी ने उन्हें एक बार कहा था, देखो रमानाथ, खूब अच्छा लिखो, लेकिन उससे पहले खूब अच्छा लिखा हुआ पढ़ो और पढ़कर उसे गुनो। रमानाथ जी ने ये गुण हमेशा याद रखा। जिसको चाहा दिल से चाहा, शायद यही गुनाह हुआ। मैं तो हुआ समर्पित, लेकिन लोग कहें गुमराह हुआ। मैं तो हुआ समर्पित, लेकिन लोग कहें गुमराह हुआ। अजीत जी इलाहाबाद के जीवन में गीत का वातावरण उस समय बहुत श्रेष्ठ था जी। आप थे विश्वविद्यालय में, जो कवि सम्मेलन होते थे जिसमें हिंदी के वरेण्य कवि उपस्थित होते थे, पंत जी, बच्चन जी, राम कुमार जी, फिराक साहब, विद्यावती कोकिल जी, यहाँ तक कि निराला जी भी जी हाँ। तो हम लोग दो तीन उस समय गिरधर गोपाल जी और मैं, हम लोग कवि सम्मेलन में ज़रूर होते थे। तो हम जब कविता सुनाते थे अजीत जी, तो हम ऑडियंस को नहीं देखते थे जी, हम अपने इन वरेण्य कवियों का चेहरा देखते थे, पढ़ने की कोशिश करते थे कि हमारी कविता सुन करके इनके चेहरे पर खुशी की शिकन आती है कि कुछ नाखुशी की शिकन आती है जी। तो ये अनुभव जब होता था तो इतना अच्छा लगता था हमको लगता था जैसे हमको सब कुछ मिल रहा है। हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर लेखक और पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार गिरिराज किशोर कथा, नाटक, आलोचना और उपन्यास में समान रूप से हस्तक्षेप रखते थे। गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास पहला गिरमिटिया से विशेष पहचान मिली। यह उपन्यास महात्मा गांधी के अफ्रीका प्रवास पर आधारित है। इसके अलावा उपन्यास ढाई घर भी अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। इसी उपन्यास को सन 1992 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। गिरिराज किशोर का लिखा हर उपन्यास एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जुदा है। उनके हर उपन्यास के साथ ही साहित्यकार के तौर पर उनका कद भी लगातार बड़ा और बड़ा होता गया। गिरिराज किशोर हिंदी की स्थिति को लेकर भी बेहद चिंतित रहते थे। वे चाहते थे कि हिंदी भाषा के लिए कोई एक दिन तय ना हो, बल्कि इसके प्रसार के लिए और भी कदम उठाए जाएं और हर दिन हिंदी का दिन हो। विशेष तौर पर गिरमिटिया के बारे में उनका कहना है कि आईआईटी का अनुभव गिरमिटिया लिखने में बहुत काम आया। मैं उस स्थिति को समझ सका जिसने एक साधारण व्यक्ति को महात्मा गांधी बना दिया। इस उपन्यास के लिए उन्हें साल 2007 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। गिरिराज किशोर ने न सिर्फ गांधी जी पर बल्कि कस्तूरबा गांधी पर आधारित बा उपन्यास भी लिखा। इसमें उन्होंने पत्नी के रूप में एक स्त्री का
स्वयं और देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े दोहरे संघर्ष के बारे में बताया है, उसका चित्रण किया है। उस गांधी कैसे बने, ये जिज्ञासा आपको किस वक्त महसूस हुई होगी, कब आपके मन में आई होगी कि देखें आखिर महात्मा बनते कैसे, नायक कैसे बनते? ये तार मुझसे भी जुड़ता है, क्योंकि जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया, वहां पर हाशिम सिद्धार्थ नाम की एक अटर्नी है और उनकी गांधी की, मेरे ख्याल से भारत में किसी व्यक्ति की इतनी बड़ी लाइब्रेरी गांधी पे नहीं होगी जितनी उनकी लाइब्रेरी है। उनके पास जो लेटेस्ट बुक्स हैं और पत्रिकाएं हैं वो सब आती हैं। तो एक साहब ने मेरा परिचय कराया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरी लाइब्रेरी में काम कीजिए। उन्होंने मुझे पैदल चलकर, उनकी गाड़ी पीछे पीछे आती थी, वो पैदल चलकर मुझे गांधी स्थलों को दिखाते थे और ये कहते कि अगर गांधी को तुम्हें देखना है तो पैदल ही चल के देखना होगा। तो काफी उन्होंने मुझे घुमाया और उन्होंने एक बात मुझसे कही कि आपके यहाँ तो हमने एक तराशा हुआ ऐसा हीरा भेजा है जो चमकदार हीरा है, असली जो वो आया था निकला है, हाँ, खान से निकला हुआ हीरा तो हमारे यहाँ आया था, हमने उस पर पॉलिश की है। तो ये बात मुझे बहुत अपील की और मुझे लगा कि सही बात ये है। फिर मैंने जब उनके बारे में जाना और पढ़ा, इंडियन ओपिनियन में भी वहाँ जो अखबार उनकी फाइल्स थी उनको भी देखा और उनसे भी बातचीत की, फातिमा जी से भी बात की, तो मुझे लगा कि ये गांधी तो वाकई असली बात है। फिर दूसरा जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको मालूम है IIT में जो मेरे साथ 5 साल तक झंझट हुआ, तो मैं वहां पर भी एक गिरमिटिया की तरह ही रहता था, एक मतलब उपेक्षित व्यक्ति की तरह से। तो मुझे लगा कि जिस गांधी ने इतना अपमान, अथाह अपमान वहां पर बर्दाश्त किया है, देखा है, तो वो कहीं मेरे बहुत नजदीक है। मुझे उसको उसके माध्यम से अपने आप को भी व्यक्त करना चाहिए। तो मुझे लगा गांधी को मुझे का वही रूप मुझे लेना चाहिए जो मुझसे जोड़ता है, एक भारतीय आम आदमी से जोड़ता है। क्योंकि आम आदमी का यहाँ भी क्या सम्मान है, यहाँ भी कोई आम आदमी का खास सम्मान नहीं है। थोड़ी सी आर्थिक स्थिति हो सकता है कुछ लोगों की बेहतर हो गई हो, लेकिन स्थिति मतलब सम्मान की दृष्टि से वही है। मेरे ख्याल से अगर कस्तूरबा इतना ऐसा एटीट्यूड ना लेती तो गांधी तराशे नहीं जा सकते थे। कस्तूरबा ने, मैं समझता हूँ कस्तूरबा ने अपने इस तरह के मतलब आमने सामने खड़े होकर लड़ाई करने ने ही गांधी को काफी मतलब सिखाया है। और स्त्री के बारे में पूरे गांधी के जो विचार बनते हैं, शायद वो वही एक आवा है जिसमें तप कर नहीं। आपको याद होगा कि जब वो सत्याग्रह पहली बार करने जाती है और गांधी उससे ये नहीं पूछते कि तुम मतलब सत्याग्रह करने जाओ, ये नहीं कहते, तो कस्तूरबा को बहुत गुस्सा आता है कि तुम दुनिया भर से कहते हो, मुझसे क्यों नहीं कहते। जानकी वल्लभ शास्त्री छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवि थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया था। शास्त्री जी का काव्य संसार बहुत ही विविध और व्यापक है। थोड़े से कवि हैं जिन्हें हिंदी कविता के पाठकों से दरअसल इतना मान सम्मान मिला। प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखी, फिर महाकवि निराला की प्रेरणा से हिंदी में लिखने लगे। शास्त्री जी की सृजनात्मक प्रतिभा अपने सर्वोत्तम रूप में उनके गीतों और गजलों में प्रकट होती है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने साहित्य के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, जिससे हिंदी गीत का दायरा काफी व्यापक हो गया। वैसे ये न तो नवगीत जैसे किसी आंदोलन से जुड़े, ना ही प्रयोग के नाम पर ताल तुक आदि से खिलवाड़ किया। छंदों पर उनकी पकड़ इतनी जबरदस्त है और तुक इतने सहज ढंग से उनकी कविता में आते हैं कि इस दृष्टि से पूरी सदी में केवल वे ही निराला की ऊंचाई को छू पाते हैं। 26 जनवरी 2010 को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, लेकिन शास्त्री जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। कविता में तो कुछ ऐसा होना ही चाहिए जो लोगों के हृदयों में से या माथे में से वो को अपना एक संपर्क स्थापित कर ले, कहीं से वो जुड़ जाए। और कहीं से जुड़े ही नहीं, आप अपना सुनाए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना सुना रहे हैं और जनता उसको एकदम स्वीकार नहीं कर रही है। तो यह हमारा कहना है कि इधर जितनी जल्दी हर दशक में जो नए नए बोध को लेकर नए नए प्रकार की रचनाएं आई, उनसे साहित्य में विविधता चाहे जितनी आई हो काव्य में, लेकिन काव्य का जो अस्थायित्व था वो तो समाप्त ही हो गया। काव्य की जो बहुरूपता थी वो भी समाप्त होने पर है। अब किसी की कविता के नीचे अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो पहचानना कठिन है कि यह कविता किसकी है।
एक ही तरह की उपमाएं, एक ही तरह के बने बनाए मुहावरे, एक ही तरह की बातों को लेकर एक ही छंद में एक ही ढर्रे से लोग कहने लगे, तो ये साहित्य का विकास नहीं हुआ। प्रत्येक युग के हम कवियों को देखते हैं जो जी गए हैं कि उनकी एक अपनी मुहर लगी हुई उसमें, उनकी अभिव्यक्ति की। वह अभिव्यक्ति कहाँ से आएगी? जीवन के भीतर से आएगी। जीवन को इतनी गहराइयों से जिन्होंने मथा और अनुभव किया, उनके अनुभव छलक कर और छिटक कर बाहर आए हैं, वो लादे नहीं गए हैं। इस कारण उनमें वह शक्ति है कि जो लोगों तक वह संक्रमण कर जाते, लोगों के हृदयों में चले जाते हैं। और आज वाला जानबूझ के एक नए युग का निर्माण करने के लिए या नई कुछ पद्धति का निर्माण करने के लिए ठोस शारीरिक श्रम, मस्तिष्क का श्रम करके जो निकाल रहे हैं, इस कारण उसमें वह शक्ति खत्म हो गई। मैंने यही काम नहीं किया है। अगर मेरी रचना में कुछ नए तत्व आ गए, ईश्वर की कृपा, नहीं आए तो ईश्वर की कृपा। मैंने यही किया है कि अपने भीतर की घुमड़न को जहाँ तक संभव हो सका है अपनी ओर से सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सरल समझी जाने वाली जो कविता है उसके भीतर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और कभी जहाँ मैं बहुत आटोप रचता हूँ वह निरा आटोप सिद्ध हो सकता है, उसमें कुछ करते खास बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसका कायल रहा हूँ कि ज्ञान एक हद तक ही हमारे कविता का उपयोगी है। ज्ञान के रूप में कवित्व के उपयोगी नहीं है। ज्ञान जब रस बन जाता है, रस के रूप में जब ढल जाता है ज्ञान, तभी वह लोगों के प्राणों को छूता है और तभी उससे कुछ नई बात पैदा हो सकती है। संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जिनको संस्कृत को आधुनिकता का संस्कार देने वाले विद्वान और हिंदी के प्रखर लेखक कथाकार के तौर पर जाना जाता है। राधा वल्लभ जी द्वारा रचित कविता संग्रह संधानम के लिए उन्हें साल 1994 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसार भारती आर्काइव के माध्यम से देखिए आचार्य राधा वल्लभ जी का एक साक्षात्कार, जहां वो काव्यों में कही गई बातों का व्याख्यान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि जो वैदिक काव्य है उसमें समग्र दृष्टि, जीवन का जो संपूर्ण रूप है वह प्रकट हुआ है। तो वे पूरे जीवन का जो पूरा वृत्त है उसको ऋषि देखते हैं, इसीलिए वे ऋषि हैं कि समग्रता में जीवन और जगत को वो देखते हैं। तो जीवन के 3 स्तर हैं, एक आदि भौतिक स्तर है, एक आदि दैविक स्तर है, एक आध्यात्मिक स्तर है। ये तीनों ही स्तर वैदिक काव्य में पिरोए हुए हैं। जो जगत हमारे सामने दिखाई देता है, जीवन का जो भौतिक रूप है, उसमें श्रमिकों की संस्कृति है, कामगार हैं, सोम कूटने वाले लोग हैं, सोम मूल्य को पीसने वाले लोग हैं, सोम बेचने वाले जो लोग हैं, सोम विक्रेता हैं, वो आते हैं। ये सब वैदिक कविता में हैं। किसान हैं, उनका क्षेत्रपाल हैं, खेत के जो देवता हैं उनकी स्तुतियां हैं। खेत जोता जा रहा है, सीता जो हल की फाल है उसको लेकर के बहुत मार्मिक वर्णन है। तो ये सारा जीवन का रूप, जो भौतिक स्वरूप है जीवन का, वो कृषकों की संस्कृति, श्रमिकों की संस्कृति, वह तो उसमें है ही। लेकिन जो दैविक स्वरूप है, जो देवीकरण है कि उषस है, प्रभात की भोर की देवी, वह देवी के रूप में उतरती है। नदियां हैं, वो देवी की तरह प्रवाहित हो रही हैं। सरस्वती के लिए तो बहुत मार्मिक वर्णन उन्होंने, सरस्वती की धारा कैसे, और उसको ज्ञान की देवी भी उन्होंने कहा। तो उसका देवी का जो डिवाइन प्रेजेंस है उसका भी अनुभव जिस तरह से करते हैं और जिस तरह से फिर उसको पे आध्यात्मिक रूप तक ले जाते हैं, तो ये तीनों ही स्तर वैदिक काव्य में पिरोए हुए हैं। इसलिए केवल यह मान लेना कि वो कामगारों का ही काव्य है या श्रमिकों का काव्य है, ये पूरा सत्य नहीं है, ये अधूरा सत्य हो जाता है। जीवन का एक यह भी रूप है जो वैदिक कविता में उतरता है। इसीलिए मैंने जो संस्कृत कविता की लोकधर्मी परंपरा पुस्तक थी उसमें वेदों से भी सूक्त लिए, उसमें सोम को निचोड़ने वाले श्रमिकों का जो गीत है, जो लोकगीत जैसा है, वो भी मैंने लिया है। अरण्यानी सूक्त बहुत महत्वपूर्ण है, जो जंगल का बहुत ही यथार्थ चित्र है। लेकिन उसी में हम देखते हैं कि वो जंगल की देवी, एक उसका डिवाइन रूप भी, उसका जो देवी रूप है वह भी आ जाता है। और लकड़हारे लकड़ी काट रहे हैं, छकड़ों में भर भर करके लकड़ी जा रही है जंगल से, चूं चरमर की आवाज होती है जब छकड़े चलते हैं, सब वर्णन उसमें है। तो यह भी जीवन का सहज रूप भी उसमें है। और जो कवि का एक देवीकरण और दिव्य रूप की दृष्टि है वह भी उसमें है। बहुत सारी कविताएं हैं और बच्चों पर बहुत मार्मिक कविताएं इसमें मिलती हैं। प्रायो दरिद्र शिशवस् तनुजीर्ण कंथा, सूर्य स्फुरत कर करम्बित भित्ति देश, लाभाय शीत समये कलिमाचरंती। गांव के
बच्चे नंगे, हेमंत और शिशिर की जो हाड़ छेदती हवा है, उसमें भीत पर एक धूप का टुकड़ा है, उसको पाने के लिए वो एक दूसरे को धकिया रहे हैं, ये चित्र हैं। तो ये इससे लगता है कि ये कविता की एक धारा है। इसमें वो बच्चे नहीं है जो शेर का मुंह खोल करके उसके दांत गिनते हैं, भरतवंशी जो परंपरा, प्रायो दरिद्र शिशवः परमंदिरेषु परमंदिराणाम द्वारेषु दत्त करपल्लवलीन देहा भोक्तार मर्द नयन विलोकयंती। ये जो गरीब के घर के बच्चे हैं, ये दूसरे के घर में ऐसे हाथ रख करके झांक रहे हैं कि कोई आदमी भीतर रोटी खा रहा है, ये उसको आंख फाड़ करके देख रहे हैं। तो ये जो चित्र हैं ये उस कवि की लेखनी से उपज सकते हैं जिसने कि वो जीवन पूरा देखा है, उसको जिया है, वो उसका भोक्ता भी रहा है। तो ये तो आपने राधा वल्लभ त्रिपाठी जी को सुना, पर प्रसार भारती आर्काइव पर जाकर आप किताब की दुनिया सीरीज में कृष्ण कुमार, विष्णु चंद्र शर्मा, नासिरा शर्मा, वीरेंद्र जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, कैलाश वाजपेयी, रामशरण जोशी और जावेद आलम जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों और उनकी रचनाओं के बारे में विस्तार से और ज्यादा जान सकते हैं। तो आप ये सीरीज तो देखिएगा ही, लेकिन किसी किताब को भी अपना मित्र बना लीजिए, और किसी क्यों बल्कि तमाम किताबों को अपना मित्र बना लीजिए, क्योंकि किताबों की दुनिया आपको जीवन में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। डीडी दस्तावेज में आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।